कक्षा छठी विषय हिंदी। कविता 2 तूफानों से क्या डरना भाग 2। इस कविता के पिछले वीडियो में हमने इस कविता की 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी। इस वीडियो में हम इस कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कविता की पंक्ति पढ़कर सुनाती हूँ। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी नहीं रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम इस कविता की पंक्ति का अर्थ जानेंगे। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। यहाँ पर बच्चों धूप और अंधेरा का अर्थ है कठिनाइयाँ या मुश्किलें जो हमारे जीवन में आती हैं, और छाँव और उजाला का अर्थ है जीवन में जो हमारे सुखी पल होते हैं, जो अच्छे दिन होते हैं। तो इस पंक्ति में कवयित्री शिखा शर्मा जी यह कहना चाहती हैं कि जीवन में हमेशा कभी न कभी मुश्किलें आती हैं, तो कभी अच्छे पल आते हैं, कभी सुख रहता है तो कभी दुख रहता है। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में हमेशा दुख सुख लगा ही रहता है। कभी जीवन में हमारे मुश्किलें भी आएंगी तो कभी अच्छे पल भी आएंगे। यह सब हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। बच्चों जैसे रात होती है तो सुबह भी ज़रूर होती है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में अगर मुश्किलें आती हैं या कठिनाइयाँ आती हैं तो वह ऐसा नहीं होता है कि कभी नहीं जाएंगी, या बुरा वक्त हमारे जीवन में आया है तो वह कभी नहीं ख़त्म होगा। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें भी एक दिन अवश्य चले जाएंगे और सुख वाले पल वापस आएंगे। समय एक सा कभी नहीं रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। धीरज का अर्थ होता है धैर्य, सब्र रखना। बच्चों जब कभी हमारे जीवन में मुश्किल का वक्त आए तो उस समय सबसे पहले तो हमें एकदम धैर्य से काम लेना है, हिम्मत से काम लेना है, घबराना नहीं है। हमें यह सोचना है कि जैसे सुख वाले दिन आए चले गए, वैसे ही दुख वाले दिन भी चले जाएंगे। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। जैसे रात होती है तो सुबह भी होती है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी मुश्किल के बाद सुख वाले पल अवश्य आएंगे। लेकिन सिर्फ हमें यही ध्यान देना है कि मुश्किल वक्त में हमें धैर्य से, हिम्मत से काम लेना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जीवन में हमारे कठिनाइयाँ, मुश्किल वाले वक्त अवश्य आएंगे, लेकिन हमें उन मुश्किलों से डरना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों का डटकर सामना करना है। अब हम अपनी अगली पंक्ति पढ़ेंगे। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम अपनी इस पंक्ति का अर्थ पढ़ेंगे। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह का अर्थ होता है शरीर, अभिमान का अर्थ होता है घमंड करना, महामारी का अर्थ होता है संक्रामक भीषण रोग। मनुष्य को कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह एक बीमारी की तरह होती है। मनुष्य को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा यह जो शरीर है वह एक नश्वर चीज़ है, वह कभी भी खत्म हो जाएगा। समय के साथ मनुष्य के शरीर की ताकत, उसकी सुंदरता भी ढल जाती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। अगर कभी भी तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको रोकना या उसको सच्चाई का मार्ग दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। भले वह हमारा कुछ ना लगता हो, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते ही हमें उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना है, उसे गलत
राह पर जाने से रोकना है, गलत काम करने से रोकना है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। मनुष्य को अपने मन के, अपनी अंतरात्मा के ज्ञान को जागृत करना है, उसके दीप को जलाना है, उसे अपने मन के मैल को निकालकर बाहर फेंक देना है। सिर्फ शारीरिक सुंदरता से ही नहीं, मनुष्य को मन से सुंदर बनना है। मनुष्य को शारीरिक सुंदर नहीं बनना है, मनुष्य को अपनी अंतरात्मा के दीप को जलाना है, उसे अपने मन को सुंदर बनाना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जीवन में हमारे बहुत उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। उन तूफानों का डटकर सामना करना है, उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना है और उसे दूर करके जीवन में आगे बढ़ना है। इस कविता में कवयित्री शिखा शर्मा जी ने मनुष्य के जुझारू वृत्ति को दर्शाया है। धन्यवाद।